कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना करना। आज का हमारा विषय है चतुर्भुज की रचना करना जब चतुर्भुज की 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए गए हों। आप देख सकते हैं एक उदाहरण के रूप में प्रश्न दिया गया है। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5, DC बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण का मान है 6 सेंटीमीटर। मतलब आप देख सकते हैं एक कच्चे चित्र के अनुसार ABCD चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर कच्चे रूप में, BC का मान आपको नहीं दिया है, CD का मान आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और A से D का मान आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 2 विकर्ण है A से C 7 सेंटीमीटर और B से D 6 सेंटीमीटर। हमें B और C का मान नहीं दिया है। तो आइए कैसे रचना करते हैं, पदों पर ध्यान दें। पहला काम, हम AB बराबर 4 सेंटीमीटर नापकर स्केल से एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड खींचने के बाद हम बिंदु B पर आप क्या करेंगे, बिंदु B पर आप प्रकार की सहायता से नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर और बिंदु B से लेफ्ट तरफ आप एक 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे प्रकार की सहायता से। अब आप बिंदु A पर प्रकार को रखेंगे और आप बिंदु A पर प्रकार को रखकर उसी चाप को काटेंगे, लेकिन लंबाई रहेगी प्रकार की 3.5 सेंटीमीटर। जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हों वो कटान बिंदु D कहलाता है। अब आप बिंदु D से A और B को मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप को बिंदु D मिल चुका है, बिंदु A और बिंदु B ये तो मिला हुआ है, यहाँ पर पुस्तक में गायब कर दिया है बट यहाँ पर रेखाखंड है। अब आप क्या करेंगे कि बिंदु D से प्रकार को रखकर 5 सेंटीमीटर के अनुदिश आप एक चाप काटेंगे इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार से आप बिंदु A पर प्रकार को रखेंगे और 7 सेंटीमीटर नापकर उसी चाप पर एक कटान बिंदु लगाएंगे। जहां पर D द्वारा और A द्वारा खींचा गया चाप एक दूसरे को क्रॉस करता है वो कटान बिंदु C के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब आप बिंदु C और A को मिला दो, बिंदु C से D को मिला दो और A और B तो मिला ही हुआ है। तो इस प्रकार आपको अभिष्ट A, B, C और D चतुर्भुज मिल जाएगा जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आप 3 भुजा का मान और 2 विकर्ण की लंबाई के आधार पर चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। आप प्रश्नावली के सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हम बात करें आयत की, तो आयत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इस चीज़ का आपको उपयोग करना पड़ेगा। फिलहाल आप बनाकर देखें 1, 2 और 3 सवाल। आगे के वीडियो में हम चौथा नंबर सवाल को भी हल कर देख लेंगे। ठीक है, आप प्रश्नावली 11.2 के सवाल बनाने की कोशिश करेंगे।